चिंटू के पास एक बकरी और उसका छोटा सा बच्चा था। वह दोनों से बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वह स्कूल चला गया तो पीछे से उसकी माँ ने बकरी के बच्चे को एक आदमी को बेच दिया। वो आदमी जब बच्चे को ले जाने लगा तो बच्चा और बकरी दोनों ही बहुत तेज तेज चीखने लगे। बकरी ने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह खूंटे से बंधी थी तो असहाय थी। फिर उसने सोचा, यदि आज मैं अपने बच्चे को न बचा पाई तो शायद जिंदगी में कभी ना मिल पाऊं। ये सोचकर उसने पूरे ताकत से जोर लगाया और वो रस्सी टूट गई। जैसे ही रस्सी टूटी वो अपने बच्चे की तरफ भागी और अपने दोनों सींगों से उस आदमी पर जोरदार प्रहार किया। वो आदमी गिर गया। वह तब तक प्रहार करती रही जब तक कि वो लहूलुहान नहीं हो गया। अंत में वो आदमी अपने पैसे लेकर और उस बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। जंगल के एक रास्ते से हाथी जा रहा था कि तभी सामने से एक सूअर आया। उसे आता देख हाथी 2 कदम पीछे हट गया। सूअर ने जाकर ये बात सभी जानवरों को बताई कि हाथी भी मुझसे डरता है और मुझे देखकर पीछे हट जाता है। जानवरों को जब इन बात पर यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने हाथी से जाकर पूछा कि क्या ये बात सही है। हाथी ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। मैं चाहता तो उसे अपनी एक लात से उठाकर दूर फेंक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जब वो मेरे सामने आया तो वो कीचड़ से लथपथ था। अगर मैं ऐसा करता तो मैं खुद भी पूरा कीचड़ में हो जाता, इसीलिए मैं 2 कदम पीछे हट गया। किसी जंगल में हिरणों का एक बहुत बड़ा झुंड या परिवार रहता था। एक दिन उस झुंड की एक हिरनी और उसका छोटा सा बच्चा जंगल घूमने के लिए बाहर निकले कि तभी अचानक वहां पर 2 भेड़िए आ गए और उस बच्चे को खाने की कोशिश करने लगे। हिरनी ने अपने सींगों से उन भेड़ियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे थे कि तभी हिरनी का परिवार या झुंड वहां पर आ गया और उन भेड़ियों के पीछे भागा। हिरणों को आता देख दोनों भेड़िए दुम दबाकर डर के मारे वहां से भाग गए और हिरनी और उस छोटे से बच्चे की जान अपने परिवार की वजह से बच गई। सोनू मोनू 2 भाई थे। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो सोनू पत्थर की ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। उसके चोट लग गई और वो रोने लगा। तभी मोनू भागता हुआ आया। उसने उसे अपनी गोदी में लिया और चुप कराने लगा, लेकिन सोनू चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मोनू ने एक उपाय किया। उसने अपने पैरों से सड़क पर 3-4 लात मारी और सोनू से कहा कि देखो, इसने तुम्हें मारा, मैंने भी इसको मार दिया। पास खड़े बच्चों ने भी यही काम किया। तो सोनू को बड़ा मजा आया। सोनू ने भी सड़क पर 4-5 लात मारी। अब वो हंसने लगा। ये उनका खेल बन गया। घर जाकर उन्होंने फिर मरहम पट्टी करी। इसीलिए सही वक्त पर सही निर्णय बहुत आवश्यक है। 2 भाई थे। बड़ा भाई बहुत ही दुष्ट व क्रूर था, जबकि छोटा भाई बहुत ही दयालु था। एक दिन बड़ा भाई लकड़ी काटने जंगल की ओर गया। लकड़ी काटते काटते वो एक सुनहरे पेड़ से जा टकराया। पेड़ ने कहा, यदि तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। इस पर बड़े भाई को लालच आ गया। उसने कहा, नहीं, यदि तुम मुझे बहुत सारे सेब दोगे तो ही मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, अन्यथा तुम्हें पूरा काट डालूंगा। पेड़ को गुस्सा आ गया। पेड़ ने उस पर हजारों सुइयों की बौछार कर दी। भाई तड़प तड़प के चीखने लगा और जमीन पर गिर गया। शाम हुई, बड़ा भाई नहीं आया तो छोटा भाई उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसका बड़ा भाई दर्द से तड़प रहा है। उसने धीरे धीरे करके उसकी सारी सुइयां निकाली। बड़े भाई को पछतावा हो रहा था। उन दोनों ने सेब के पेड़ से माफी मांगी। फिर सेब के पेड़ ने उन्हें एक सुनहरा सेब दिया। गोपाल के पास बहुत सी गाय भैंसें थी। वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता और चारा खिलाता था। गाय भैंसें भी उसे बहुत सा दूध देती थी, जिसे बेचकर वो धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। लेकिन अब कुछ दिनों से वो दुखी रहने लगा था, क्योंकि एक बिल्ली की नजर उसके दूध पर पड़ गई थी। वो रोज उसकी रसोई में आती और उसका दूध या तो झूठा कर जाती या उसको चट कर जाती। गोपाल ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। उसे बहुत गुस्सा आया। अंत में उसने एक उपाय सोचा और एक जूट का जाल बिछाया और बिल्ली उसमें फंस गई। चूंकि वो गुस्से में तो था ही, उसने उस जूट के बोरे में आग लगा दी। बिल्ली अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागी। अब वो जिधर भी भागती उधर ही आग लग जाती। ऐसे करते करते वो पूरे गांव में भागी और पूरे गांव में आग लग गई। यहाँ तक कि गोपाल का घर भी नहीं बच पाया। इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम गुस्से और नासमझी में नहीं करना चाहिए।